सुप्रभात छात्रों। कल हमने टोपी शुक्ला पाठ में राही मासूम रजा ने पाठ में क्या बताया उसके सार के बारे में जानकारी हासिल की थी और उसमें हमने पढ़ा था कि इफ़न और टोपी दो दोस्त हैं जिसमें टोपी को अपने घर परिवार से कोई अपनापन नहीं मिला, इसलिए उस अपनापन और प्रेम की खोज में उसकी दोस्ती किससे हो जाती है? टोपी से। इफ़न टोपी का दोस्त है, पहला दोस्त है। इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा है। इफ़न हमेशा उसका बुरा मान जाता था, लेकिन बुरा तो मानता था लेकिन फिर भी उससे बोलता रहता है। इसमें बोलने में किसकी बड़ाई थी? इफ़न की। वह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं। उर्दू किसकी भाषा? उर्दू और हिंदी हिंदवी नामक एक भाषा से आए हैं दोनों ही, परंतु नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो जाते हैं ये पाठ में बताया गया है। नाम कृष्ण हो उसे अवतार कहते हैं और यदि मोहम्मद हो तो उसे पैगंबर। कृष्ण कृष्ण का अवतार हुआ था और मोहम्मद जो कि मुसलमानों के पैगंबर हैं, गुरु हैं, तो वो लोग उनको मुसलमान लोग पैगंबर कहते हैं और जो हिंदू लोग हैं वो कृष्ण के जन्म को अवतार का नाम से बोलते हैं। दोनों ही क्या करते थे? दोनों ही मोहम्मद और कृष्ण दोनों ही दूध देने वाले जानवरों को चराया करते थे। दोनों ही गोवर्धन और ब्रज के कुमार थे। कृष्ण तो ब्रज के थे ही, जो मोहम्मद थे वो भी ब्रज के थे। अब हम चैप्टर पे आते हैं। टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी केवल अधूरा है, बल्कि बेमानी है। मतलब इफ़न के बिना टोपी नहीं रह सकता, टोपी के बिना इफ़न है। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। उनकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ कैसे फैला रहे हैं। अर्थात चैप्टर में बताया कि उन दोनों के घर का माहौल अलग अलग है, वातावरण अलग अलग है, उनका पालन करने का ढंग अलग है। क्योंकि जो टोपी है वो कट्टर हिंदू है और इफ़न कट्टर मुसलमान है। लेकिन इफ़न की दादी टोपी को बहुत प्यार करती, इफ़न के समान ही प्यार करती थी। इफ़न की कहानी बहुत लंबी है, टोपी की कहानी क्या सुने, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं, हमें इस पाठ में इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाई है, उन्होंने टोपी की कहानी सुनाई है। टोपी के माध्यम से ही इफ़न के बारे में जानकारी प्रदान की है। इफ़न आपको मतलब बीच बीच में चैप्टर में हम पढ़ते हैं तो बार बार बीच बीच में पात्र के रूप में आता है। ना टोपी इफ़न की परछाइयाँ, ना इफ़न टोपी की। दोनों आज़ाद व्यक्ति, दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से आज़ाद हैं। दोनों की घर की परंपराएं, घरेलू परंपराएं भी अलग है। दोनों के जीवन के बारे में अलग अलग। इफ़न का रहन सहन आपको बताया कि मुसलमान है, इसलिए उनका माहौल घर का अलग है, और टोपी के हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, तो उनके घर का माहौल अलग है। लेकिन इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है, मतलब उसके बगैर उसकी कहानी अधूरी है। कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है कि बड़े या छोटे भाई से कहते हैं कि हम दोनों भाई हैं। वो क्या मानते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं, यदि नहीं है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब लेखक कहता है कि मैं एक कथाकार हूँ और एक कहानी सुना रहा हूँ टोपी और इफ़न। टोपी का पूरा नाम क्या है? बलभद्र नारायण शुक्ला। टोपी का पूरा, कहानी में सिर्फ दो ही पात्र हैं। पहला पात्र कौन है? टोपी का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला, और जो इफ़न है उसका नाम है सैयद जरगाम मुर्तजा। एक को टोपी का है, दूसरे को इफ़न। दोनों ही नाम काफ़ी बड़े हैं, इसलिए शॉर्ट में लेखक ने उसका नाम, एक का नाम टोपी रख दिया और एक का इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे और काफिरों के देश में पैदा हुए थे। काफिर कौन होते हैं? जो काफिर वो होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। कौन था? इफ़न के पिता क्या थे? एक मौलवी थे जो कि क्या करते थे? ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि अब हमारी लाश को क्या किया जाए? करबला, इस्लाम में एक पवित्र स्थान है, कि वहाँ ले जाया जाए। मुसलमानों में हम देखते हैं कि क्या करते हैं? डेड बॉडी को, मुर्दों को कब्र में गाड़ देते हैं। लेकिन जो ये था, काफिर थे ना, ये
इरफान के दादा, तो इन्होंने कहा था कि हमारे मुर्दे को कब्र में गाड़ना नहीं है, करबला एक पवित्र स्थान पर ले जाना है। उनके खानदान में कोई हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ तो वह बढ़कर इरफान का बाप हुआ। जो इरफान के पिता थे वो एक हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, इसलिए उनमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का प्रभाव था। इरफान के पिता सैयद मुर्ताज हुसैन मरे तो उन्होंने वसीयत की कि उनकी लाश को कहाँ ले जाया जाए, करबला, मुसलमानों की एक स्थान है, पवित्र स्थान है जो कि पाकिस्तान में, वहाँ ले जाया जाए। हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में उन्होंने कहा था कि इसको मुझे दफन ना किया जाए। ठीक है बच्चों, ये हमने थोड़ा सा इब्न के माता पिता के बारे में, दादा के बारे में जानकारी ली, बाकी हम कल पढ़ेंगे।